मेरे ख्याल से बहुत देर से बुलवाई गई है बैठक। हमें इस मसले के हल के लिए बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था। मैं बैठने के लायक तो नहीं हूं आप दोस्तों के साथ। मेरी अपनी हालत ऐसी थी कि मैं एक पांव पे खड़ा था। मुझे भी खबरें मिलती रही, कभी कुछ कभी कुछ। मैं तो बेटी की कब्र बनाकर बैठ गया था। अब कुदरत ने उसे मेरे पास भेज दिया, तो मैं भी आप दोस्तों के बीच में आकर बैठ गया। जो कुछ हम सुनते आए उसमें क्या सच और क्या झूठ है मलिक साहब? बाकायदा जरगा शुरू होने दे, बाकी सारी गुफ्तगू उसी में होगी। मलिक फारूक का इंतजार है, बस वो पहुंचने ही वाले। अरे मैं वहाँ बाजार में थी तो सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ हो। ये लीजिए चाचा, ये आपके लिए किया। ये तूने क्या किया? ना ना, ये तुम लोगों ने ना अच्छा नहीं किया। देखो, तुम यहाँ पैसे कमाने आए, पैसे कमा के ना अपने घर भेजो। हाँ, इतने महंगे जोड़े लेने की क्या जरूरत थी, खामखा तकलीफ थी। आप लोग भी तो मेरे अपने ही हैं। जीती रहो। आप लोग मेरे आने पर बहुत हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि जिरगे की रिवायात के मुताबिक औरत गवाही देने तो आ सकती है मगर शरीक नहीं हो सकती। लेकिन यह मामला कुछ ऐसा था कि इसमें अपनी शिरकत को बहुत जरूरी समझकर मैं आई। आप लोग मेरी राय को गवाही के तौर पर कबूल करें, क्योंकि ये मामला एक नहीं 2 लड़कियों का है। अभी तो ये तय भी नहीं हुआ बीबी जान कि मसला क्या है। हम तो मलिक साहब के कहने पे यहाँ सब जमा हुए हैं। अभी एक दोस्त ने वे बात की थी कि सच्चा कौन है झूठा कौन। मैंने भी आज आप लोगों को यहाँ इसी बात के लिए जहमत दी है कि आप लोगों के सामने सारी सच्चाई खोल के रख दूं। खुशकिस्मती से बीबी जान भी यहाँ मौजूद हैं और ये मेरी सच्चाई की गवाही देंगी। आपको अपने इल्म और इबादत की कसम है बीबी जान कि अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे वहां टोकें। आप लोगों में से कोई बाहर का आदमी नहीं है। हम सब तकरीबन एक ही कबीले के लोग हैं, एक ही घराने के हैं। हमारी इज्जत, हमारी बेइज्जती, हमारे दुख सुख, हमारी हया, हमारी गैरत सब सांझे हैं। लेकिन मैं जो कुछ कहूंगा आप अपने दिलों पर हाथ रखकर सुनेंगे।
ये तो आप सब लोगों को मालूम है ना कि मेरी बेटी शीरी और मेरे भतीजे फारूक की निस्बत बचपन में ही तय हो गई थी। और यही सबसे बड़ी गलती है जो आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। ये गलती नहीं है, शायद एक गुनाह है। खुदा और उसके रसूल के अहकामात की रूगर्दानी है, जिसमें साफ साफ अल्फाज में यह हिदायत की गई कि किसी भी मर्द और औरत का रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर तय नहीं किया जा सकता। तो फिर हम कैसे एक मासूम बेजुबान बच्चे या बच्ची की निस्बत तय कर सकते हैं? बच्ची से जिस वक्त शादी के लिए उसकी रजा पूछनी चाहिए, मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था वो फारूक से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने भी अपनी झूठी इज्जत और अना की खातिर अल्लाह और रसूल के अहकामात को पसे-पुश डाल दिया और अपनी झूठी अना की पगड़ी बांध ली। और मैंने जोर जबरदस्ती से फारूक और शीरी का निकाह करने की कोशिश की। इसकी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई। मगर क्यों इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ गई उसे? हमारे कबीले में तो निस्बत तय करने का रिवाज आम है और हमारी बच्चियां उसे निभाना भी जानती हैं। मेरी बेटी भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन फारूक ने ऐसी हरकत की कि वो इसे माफ नहीं कर सकी। अगर आपकी इजाजत हो मजीद भाई, तो इससे आगे मैं बयान करूं, क्योंकि एक बाप के लिए वो सब कुछ बोलना बहुत मुश्किल है जो आप कहना और बताना चाहते हैं। आप सब लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि फारूक ने ऐसी क्या हरकत की जिसकी वजह से उसकी मंगेतर घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। फारूक ने मजीद भाई की मुंह बोली बेटी के साथ दस्तराजी करने की कोशिश की। जिसको शीरी ने खुद अपनी आंखों से देखा। जाहिर है जब एक बहन को अपने होने वाले शौहर की आंखों में अपनी दूसरी बहन के लिए गंदगी नजर आएगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और हम लोगों के बहुत ज्यादा जोर डालने पर वो घर छोड़कर भाग गई, जिसके लिए उसने फरहाद उर्फ हीरो का सहारा लिया। इससे आगे क्या हुआ, इसका सच और झूठ तो ना मुझे पता है और ना ही मजीद भाई को। इससे आगे की कहानी आपको उन दोनों में से किसी एक से सुननी पड़ेगी, या शीरीं से या फरहाद से।
तुम फरहाद के साथ किस ताल्लुक से घर छोड़कर भागी थी? मैं तो मरकर ही उस घर से निकलना चाहती थी चाचा जान, मगर फरहाद ने जिंदा निकाल लिया मुझे। क्यों? उसको ये हक किसने दिया था? क्योंकि फरहाद शर्त हार गया था मुझसे। उसका जुर्माना भी तो भरना था ना उसे। शर्त? पहली बार जब मैं घर से भागी थी तो फरहाद की गाड़ी मैंने किराए पर ली थी। समझा बुझाकर घर लाया था मुझे वापस। उसे यकीन था कि मेरा बाप किसी गंदे आदमी से निकाह नहीं करेगा, मगर अब्बा को मेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ गई। अब्बा ने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन फरहाद जुबान का पक्का निकला। उसने मुझे मेरे निकाह से कुछ देर पहले ही वहां से निकाल लिया। जब मैं खुदकुशी करने वाली थी और वादे के मुताबिक वो मुझे वापस उसी पनाहगाह में दाखिल करवाने जा रहा था जहाँ पहली बार मैं और जरमीन अपने साथ पनाह लेने गए थे। मगर उस बार तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी मैं। फरहाद मुझे रोकता रहा, लेकिन जब मौका मिला तो मैंने दरिया में छलांग लगा दी। फरहाद ने मुझे वहां से बचा लिया। उसके बाद ना तो मेरे साथ जिंदगी थी और ना ही मौत। मतलब इसके बाद तुम फरहाद के साथ रहने लगे? हाँ, उसकी नजर में मेरे लिए एक भाई से ज्यादा गैरत और एक बाप से ज्यादा इज्जत थी। उसे हमने भी देखा है कि गुंडे, आवारा और बदमाश को हम कैसे मान जाएं कि वो एक शरीफ इंसान है। मैंने कब कहा कि वो शरीफ है? मैंने कहा कि वो गैरतमंद और इज्जतदार है, क्योंकि मैंने उन लोगों की इज्जत और गैरत भी देखी है जो आप लोगों को शरीफ नजर आते हैं। बहस करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल किया जाए उसका जवाब दो। मर्द जैसा भी हो शीनी बीबी, उसके साथ रहने वाली एक औरत पे सवाल उठते हैं। म्यार इज्जत, गैरत और शराफत नहीं, म्यार पर्दा होता है। ये था हमारा पर्दा। उसका हुक्म और उसकी हिदायत मेरा पर्दा था। मेरे और फरहाद के बीच में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसकी वजह से मेरे बाप का सर किसी के सामने नीचे। इसलिए ये जुर्गा उन्होंने मेरे लिए बुलवाया और वो सर उठा के आप लोगों के सामने बैठे। खुदा करे कि मलिक साहब का सर हमेशा ऊंचा रहे।